स्मार्ट प्लेयर्स शॉर्ट साइड पे है, रिटेल लॉन्ग के अगेंस्ट। डेटा देखते हैं। 5 या ज्यादा सेशंस से बियरिश अलाइनमेंट बना हुआ है। ये अब एक एस्टैब्लिश्ड रेजिम लेवल सिग्नल है। शॉर्ट टर्म बाउंस के बावजूद स्ट्रक्चरल बायस नहीं बदला। स्मार्ट मनी अपना पोर्टफोलियो हेज कर रही है। डिफेंसिव रोटेशन विजिबल है। स्ट्रक्चरल टर्म्स में कहें तो इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग डिफेंसिव हो रहा है, मार्केट कॉशियस मोड में है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हेजेस बढ़ा रहे हैं और अपसाइड एक्सपोजर रिड्यूस कर रहे हैं। ये मूड मैटर करता है क्योंकि डिफेंसिव इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग अक्सर प्राइस वीकनेस से पहले आता है। स्मार्ट मनी सेलेक्टिवली पोजीशन कर रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज है। ये डिफेंसिव सजेस्ट स्टब शिफ्ट होगा जब एफआईआई नेट लॉन्ग में फ्लिप हो या पुट राइटिंग शार्पली रिड्यूस हो। दोनों इंस्टीट्यूशनल रीएंगेजमेंट के सिग्नल्स हैं। नमस्ते और स्वागत है क्वांट प्रवाह में। आज स्मार्ट मनी कॉशियस दिख रही है। चलिए उनका फुटप्रिंट ट्रेस करते हैं। वॉलेटिलिटी एलिवेटेड है, नॉर्मल से ज्यादा स्विंग्स एक्सपेक्ट करें। चलिए हर डेटा लेयर में इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट ट्रेस करते हैं। एक जरूरी नोट पहले, क्वांट प्रवाह किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। यहां शेयर किया गया कुछ भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ पब्लिक डेटा का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए अब मार्केट के डायरेक्शनल आउटलुक पर फोकस करते हैं। हमारा इंजन कल के सेशन के लिए एक क्लियर न्यूट्रल साइड व्यू दिखा रहा है और आने वाले 2 सेशंस तक यही ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। इस डायरेक्शनल व्यू के पीछे की वजह मार्केट के की ड्राइवर्स है। इंस्टीट्यूशनल पोजीशन बिल्डिंग। एफआईआईज और ऑप्शंस सेलर्स अभी इंडेक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में क्वाइटली पोजीशंस सेट कर रहे हैं, जो अंदाजा देता है कि स्मार्ट मनी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का वेट कर रही है। फिलहाल सेटअप स्ट्रक्चर स्टेबल है और चार्ट्स पर कोई इमीडिएट ट्रेंड फेलियर के वार्निंग सिग्नल्स ट्रिगर नहीं हुए हैं। यहां से प्राइस बिहेवियर को देखें तो प्रोबेबिलिटी मार्केट कंडीशंस बनने की प्रोबेबिलिटी लगभग 82% के पास चलती हुई दिख रही है। इस लेवल और रेंज के हिसाब से ही रिस्क मैनेज कीजिए। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ट्रेंड पूरी तरह डाउनसाइड में है, लोअर लोज थ्रू आउट, सेल रैलीज। स्पॉट इंडेक्स अभी 23,870 के पास चल रहा है, जहां बियरिश फ्लो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सारे लेवल्स वैलिडेशन के लिए स्क्रीन पर लाइव है। चलिए अब स्मार्ट मनी और बेयर इंस्टीट्यूशंस के ट्रेड सेटअप्स पर फोकस करते हैं। एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पोजीशंस बनाकर चल रहे हैं। प्रो डेस्क्स भी शॉर्ट पोजीशंस बनाकर इन्हीं के साथ चल रहे हैं। रिटेल कैटेगरी इनके अपोजिट शॉर्ट साइड पोजीशंस होल्ड कर रही है। इंस्टीट्यूशंस का फ्लो और इनकी पोजीशनिंग क्लियर बियरिश डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। जब स्मार्ट मनी इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बढ़ा रही हो और रिटेल लॉन्ग साइड हो तो मार्केट पर प्रेशर बना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा एफआईआई फ्यूचर्स नेट लॉन्ग साइड स्विच होना। पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग को डिटेल्स में चेक करें तो स्मार्ट मनी और रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशंस में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर्स और हेजिंग ऑप्शंस दोनों में सपोर्टिव व्यू होल्ड कर रहे हैं, जो मार्केट ट्रेंड को पॉजिटिव फोर्स देगा। प्रो डेस्क्स भी स्मार्ट मनी के डायरेक्शनल सेटअप के साथ उन्हीं जोन्स में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वही रिटेल ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड के अपोजिट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जिसे आने वाले सेशंस में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी के की लेवल्स ब्रेक होने पर शार्प मूव्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। फ्यूचर्स डैशबोर्ड को क्लोजली मॉनिटर करें तो एफआईआईज और प्रोप्राइटरी डेस्क्स के सेटअप्स इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दे रहे हैं। एफआईआई डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बियरिश बना हुआ है। प्रो डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है
आर इनका बायस बुलिश बना हुआ है। नेट बायस स्टैट्स सिग्नल कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का ओवरऑल बायस बियरिश साइड ओरिएंटेड है। आर स्मार्ट मनी डिफेंसिव पोजीशंस होल्ड कर रही है। अगर एफआईआई फ्यूचर्स मोमेंटम को देखे तो पिछले कुछ सेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने के चलते मोमेंटम अभी डिसेलरेटिंग बनता हुआ दिख रहा है। एफआईआई का निफ्टी स्टांस अभी बिल्डिंग बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्लो चेंजेस इस स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्राडे बायस बियरिश का है। पोजीशन रीसेट मॉनिटर वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी रीसेट फिलहाल एक्टिव नहीं है। OIR PCR रेशियोज मिड साइकिल पोजिशनिंग और रेगुलर ट्रेंड लाइंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब एफआईआई का इंडेक्स वाइज ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ कुछ की ऑब्जर्वेशंस है। निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहाँ कंप्लीट अलाइनमेंट है। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहाँ कंप्लीट अलाइनमेंट है। फिनिफ्टी में फ्यूचर्स बियरिश है लेकिन ऑप्शंस बुलिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंडेक्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वहां इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस इंडेक्स क्विक स्कैन स्पॉट रेजीम PCR बायस एक्सप्लेनेशन हुक पे हो चुका है, यहां सिर्फ रेफरेंस। निफ्टी एट 23,870 bearish directional PCR 0.73. बैंक निफ्टी एट 56,592 bearish accumulation PCR 0.77. निफ्टी बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस स्क्रीन पे कंपेयर करें। बाकी के फिनिफ्टी एट 25,992 bearish accumulation PCR 0.58. Levels are PCR canonical suggests OI slide पे है। Pivot reference quickly. निफ्टी का पाइवोट 23,889 पे है। पहला रेजिस्टेंस 23,971 पे और पहला सपोर्ट 23,788 पे है। बाकी इंडिसेस फाइबोनैक्सी और कैमरिला जोन्स स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब इंस्टीट्यूशनल ऑप्शंस इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट पैटर्न्स देखते हैं। ऑप्शन सेलर्स ने कहा मेन सपोर्ट वॉल्स खड़े किए हैं। PCR अभी रिलेटिवली लो जोन में 0.73 पार ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट में हैवी कॉल राइटिंग और सीलिंग प्रेशर का क्लियर सिग्नल है। मैक्स पेन लेवल अभी 24,100 के एरिया में सेंटर्ड है। एक्सपायरी डे ग्रेविटी के चलते मैक्स पेन लेवल प्राइस को रेंज के सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा कि ऑप्शंस रेंजेस और पार फ्लो डायरेक्शन स्वैप होना। सिग्नल वेट्स मॉडल ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा वेट एफआईआई का है 18.0%, उसके बाद प्रो का 16.0%। आज के मॉडल आउटपुट पे एफआईआई और प्रो का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। स्मार्ट मनी कॉम्पोजिट स्कोर -0.005, न्यूट्रल, जैसे पार्टिसिपेंट स्लाइड पे देखा। बाकी सब सिग्नल्स स्क्रीन पे हैं। ये वेट्स रोज डायनामिकली एडजस्ट होते हैं। मॉडल की एक्यूरेसी का एक ऑनेस्ट लुक। पिछले 107 सेशंस का वॉक फॉरवर्ड बैक टेस्ट डेटा आपके सामने है। ओवरऑल डायरेक्शनल एक्यूरेसी 46.2% पे है, जो रैंडमनेस के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एज दिखाती है। रेजिम वाइज ब्रेकडाउन स्क्रीन पे डिटेल में अवेलेबल है। हम ये डेटा ओपनली इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप खुद इसकी यूटिलिटी को समझ सके। हम कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं करते। ये नंबर्स सिर्फ हिस्टोरिकल पैटर्न्स दिखाते हैं। फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। वही बैंक निफ्टी के इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और सेटअप्स पर फोकस करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है और ऑप्शंस PCR रेशियो 0.77 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन ऐड कर रही है।
ऐसे माहौल में इस एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। वही फीन निफ्टी के इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और सेटअप्स पर फोकस करते हैं। फीन निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है और ऑप्शंस पीसीआर रेशियो 0.58 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन ऐड कर रही है। ऐसे माहौल में इस एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के कॉन्टेक्स्ट में कल के सेशन के लिए की कंसंट्रेशन जोन्स और लेवल्स चेक करते हैं। कल के सेशन के लिए हमारे सामने 3 की सिनारियोस बनते हैं। पहला सिनारियो बुलिश ब्रेकआउट का है। अगर इंडेक्स कॉल रेजिस्टेंस जोन 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो लगभग 142 पॉइंट्स का फॉलो थ्रू बाइंग टारगेट ट्रिगर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बियरिश ब्रेकडाउन की है। अगर की पुट सपोर्ट जोन 23,800 ब्रीच होता है तो डाउनसाइड एक्सेलरेशन लगभग 142 पॉइंट्स का रन ओपन करेगा। और तीसरा न्यूट्रल केस मैक्स पेन लेवल 24,100 के पास प्राइस सेंटर की तरफ वापस आने और कंसोलिडेशन रेंज प्ले की संभावना दिखता है। मॉडल का ट्रेंड प्रेफरेंस अभी बियरिश साइड लीनिंग चलता हुआ दिख रहा है, जबकि आज के लिए कोई बड़ा रिस्क फ्लैग नहीं है और डेटा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है। यदि मार्केट कॉल रेजिस्टेंस 24,000 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज दे तो बियरिश व्यू चेंज हो जाएगा। मॉडल समरी आउटकम बताता है कि डिक्लाइन टुवर्ड 23,800। ट्रेडर्स को की वॉच पॉइंट नोट करना चाहिए। सपोर्ट जोन के पास प्राइस बिहेवियर और पुट सपोर्ट के नीचे सस्टेन्ड क्लोज स्ट्रक्चर को फर्दर वीक करेगा। लेकिन स्मार्ट मनी फुटप्रिंट किस पॉइंट पे हमारे इस बियरिश व्यू को गलत प्रूव कर देगा? हम 3 की चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करेंगे जो हमारे व्यू को बदल देंगे। पहला ट्रिगर है एफआईआई नेट लॉन्ग फ्लिप। दूसरा, स्पॉट लेवल टारगेट कॉल रेजिस्टेंस 24,000 के ऊपर क्लोज होना। और तीसरा, ऑप्शंस सेटअप में पीसीआर लेवल 1.2 से ऊपर क्रॉस होना। इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बदल जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स के अपोजिट ट्रेड ना लेना ही हमारा कोर रिस्क पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा एफआईआई नेट पोजीशन में बड़ा बदलाव आना। स्मार्ट मनी फ्लोज में एक ऐसा सिग्नल है जिसने मार्केट का डायरेक्शन सेट किया। इस बार एफआईआई फ्लो सिग्नल सबसे ऊपर था, जिसका वेट लगभग 18.0% था। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब कंसिस्टेंटली पोजीशंस बढ़ते हैं तो वो बेयर व्यू के साथ बाइंग साइड एंटर करते हैं। इस सिग्नल ने बाकी डिटेल्स को ओवरराइड किया। डोमिनेंट सिग्नल वहां होता है जहां इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन सबसे साफ दिखे। बाकी सिग्नल्स आज सपोर्टिंग रोल में थे। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब एफआईआई फ्लो अगले सेशन में भी सेम डायरेक्शन कंफर्म करे। तो स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल डेटा ब्रेकडाउन के बाद कल के ट्रेंड्स के लिए प्राइमरी फोकस पॉइंट्स क्या बनते हैं 23 जुलाई 2026 के लिए? क्वांट प्रवाह की ब्रीफिंग में शो किया गया सारा समरी डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग, एफआईआई नंबर्स और डेली भावकोपी रिपोर्ट से पब्लिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस करंट सेटअप के फैक्टर्स कंफर्म करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग मिक्स्ड है। वेट फॉर कंसेंसस टू इमर्ज। यदि स्मार्ट मनी का ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इनसाइट्स और डेली इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस के लिए quantpravah.com पर लॉगिन करें। स्टे सिस्टमैटिक, स्टे प्रोबेबिलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज का सेशन यहां कंक्लूड करते हैं। याद रखिए, ये प्लेटफॉर्म SEBI के साथ किसी भी कैपेसिटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी डेटा, एनालिसिस या सिनारियोज आज दिखे हैं वो सब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है, कोई एडवाइस नहीं।
कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड एडवाइजर की सलाह लेना जरूरी है। कल फिर मिलेंगे इस क्वांटिटेटिव जर्नी में। नमस्कार।